जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लूम टेक्निक और मैं हूं आपका दोस्त वारिस। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जगाट में से हजारों की संख्या में डोरियां गिरी होती हैं, पूरे पनहे में डोरियां बंधी होती हैं जिससे कि डिजाइन आपका बनता है। अगर उन हजारों की संख्या में से एक दो डोरी खुल करके या कट करके बाहर निकल जाए कमर बोर्ड में से, तो उसे आपको कैसे ढूंढ करके सही लाइन लेंथ में बांधना है, आज इसी पर वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इसे समझने के लिए और भी आसान तरीका कौन सा है, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए कि कहीं से भी कोई भी डोरी अगर खुल करके या कट करके कमर बोर्ड के बाहर से निकल जाए, तो उसे फिर से कैसे अपने सही जगह पर बांधना है मिला करके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इतनी सारी डोरियाँ बंधी हैं पूरे पन्हे में कि अगर एक डोरी खुल जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे बांधें। देख रहे हैं, दाएं तरफ से बाएं तरफ हजारों की संख्या में डोरियाँ हैं। यहाँ देखिए, ये एक डोरी खुल करके बाहर हो गई है, कमर बोर्ड में से बाहर निकल गई है। अब उसे हमें ढूंढ करके सही सही लाइन में, सही सही सेक्शन में कर करके मिला करके बांधना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब जगह सही है, बकिया एक ही जगह ये एक डोरी खुल करके बाहर निकल गई है। इसको हमने अलग कर लिया है पहचानने के लिए, जानने के लिए कि उसे सर्च कैसे किया जाए कि वो डोरी खुल करके बाहर कहाँ चली गई है। तो आइए बताते हैं आपको, अब दिखाते हैं बांध करके कैसे इसको सर्च किया जाए। ये देखिए दोस्तों, ये डोरी खुल करके बाहर हो गई है। अब ये सूजा जो है कि नीचे लटक गया है। तो सारी की सारी डोरियाँ एक लाइन में होती हैं और एक लाइन में 10, 12, 11 जैसा भी कमर बोर्ड वाला भर दे डोरी, तो 10 की, 11 की, 12 की लाइन होती है। एक लाइन में 10 डोरी या 12 डोरी होती है। तो यहाँ देखिए, एक लाइन को हम बराबर अलग कर लेंगे। जिस लाइन की डोरी कटी हुई है उस लाइन को पकड़ लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये लाइन में ये एक होल खाली है। आगे देखिए 3-4 डोरी है और बीच में एक खाली है। फिर उसके बाद जितना है डोरी है पीछे का है। यही देखिए, यही 2 डोरियों के बीच में एक होल खाली है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आगे या पीछे वाली की डोरी को जो भी होल खाली है, इन दोनों डोरियों में से, देख रहे हैं ना, इस लाइन का ये होल खाली है, तो इसके आगे की या पीछे वाली कोई भी डोरी पकड़ करके आप बिल्कुल ऊपर तक चले जाइए। चलिए हम आगे वाली डोरी ही पकड़ लेते हैं। यहाँ पर ऐसे देखिए, ये डोरी हमने पकड़ लिया, ऊपर से भी नीचे से भी। अब ऊपर से हम पकड़ लेंगे इस तरीके से, तो उसी के सहारे बिल्कुल ऊपर तक, जकाट तक चले जाएंगे कि कौन से लाइन की ये डोरी है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, इसको देखते हैं कि कौन से लाइन की, कौन से तीली की ये डोरी है। जिस भी तीली की ये डोरी रहेगी ऊपर से, उसी की बाजू वाली ठीक डोरी वो भी मिल जाएगी। तो इसको ऐसे खींच करके जब आप देखेंगे ऊपर, तो अलग अलग सेक्शन में आपको दिख रहे होंगे ये डोरियाँ ऊपर से गिरी है। ये खड़िया लाइन भी होती है और बेड़िया लाइन भी होती है। तो इस तरीके से ये देखिए, बेड़िया लाइन को हम ऐसे फाड़ लेंगे। अब देखिए, ये बेड़िया लाइन के हिसाब से या खड़ी, इस तरीके से हम इसको पकड़ लेंगे कि देखिए, अभी नीचे से जिस डोरी के सहारे आए थे वो ये वाली तीली है, और उसके ठीक बाजू वाले में, दाहिने या बाएं वाले में
आपको मिल जाएगा, वो भी डोरी जो खुल करके बाहर निकल गया है। तो इसको इसके आजू बाजू दोनों तरफ हम चेक कर लेंगे, या तो दाहिने वाले लाइन में होगी या तो बाएं वाले लाइन में। देखिए इसके ये इस वाले लाइन की आगे वाली तीली में हम देखेंगे तो एक डोरी ये ढीली पड़ी हुई है, जो कि ऊपर फंस गई थी। अब ये निकल गया। यही डोरी थी दोस्तों, जो कि खुल करके बाहर निकल गया था। अब आपको करना क्या है कि जिस डोरी के सहारे हम ऊपर तक पहुँचे थे, ठीक उसी डोरी को पकड़ करके इसका आतर निकाल लेंगे। अब तो ऊपर वाली डोरी मिल गई है हमें ऊपर से बिल्कुल, तो इसी को पकड़ के, जिस तीली की डोरी है इसी को पकड़ के आतर ऐसे फाड़ लेंगे, निकल जाएगा। आप देखेंगे कि एक तीली में 8 या 9 या 7 ऐसा कुछ करके अलग अलग डिवीज़न बने होते हैं, सेक्शन बने होते हैं। एक डिवीज़न में कई सारे धागे होते हैं। देखिए इस एक तीली में लगभग 7 या 8 धागे हैं, डोरियां हैं बनी हुई। तो जिस पटे का भी डोरी खुला है आपको दिखेगा नीचे से वहाँ डोरी नहीं है, तो उसी पटे पर धीरे से चले आएंगे, पटा को ऐसे चीर करके फाड़ लेंगे और ऊपर से ठीक उसी की डोरी के सहारे हम नीचे तक चले आते हैं। अलग अलग पटा ऐसे फाड़ लीजिए इस तरीके से। अब देखिए उसी पटे के सहारे हम नीचे तक आप चले आएंगे तो आपको बिल्कुल सही जगह मिल जाएगा जहाँ पर वो होल खाली है। इस डोरी का होल खाली है। देखिए इस डोरी के सहारे अब नीचे तक चले आइए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो होल खाली था, हमने बताया था जिस डोरी से हम ऊपर गए थे, जिस डोरी के सहारे, उसी डोरी के सहारे हम उसका पटा भी, सेक्शन भी अलग कर लिए। अब हमें मिल गया, सही लाइन लेंथ मिल गया। अब उस होल में इस डोरी को नीचे लटका देंगे। इस तरीके से मिला लीजिए और नीचे से पकड़ करके खींच करके आप आसानी से बांध लीजिए। अब देखिए ये आ गया नीचे हमारा। अब ये अपने सही लाइन लेंथ में आ चुका है। अब आप इसको आसानी से सूजा में बांध सकते हैं। चलिए अब इसे गांठ लगा देते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये गांठ लग गया। अब ये आपका इतना काम पूरा हो गया। अब सुगा को अपनी जगह लटका दीजिए, बस इतना ही। आइए अब बात कर लेते हैं इसको आसानी से कैसे समझा जाए। अगर कोई भी डोरी खुल करके बाहर निकल जाती है तो इसे और भी आसान तरीके से कैसे समझा जाए, कैसे बांधें कि आपको कोई दिक्कत नहीं है हो। इसके पीछे का राज क्या है, ट्यूटोरियल क्या है इसके पीछे का। होता क्या है कि जब भी टकान गिराया जाता है, कमर बोर्ड में डोरियां भरी जाती है, तो आप देखेंगे जकाट में बाएं तरफ से शुरू होकर दाहिने तरफ खत्म होती है। एक लाइन जो है कि दाहिने तरफ को होती है, बाएं से दाईं तरफ भी लाइन होती है और आगे से पीछे की तरफ भी लाइन होती है। ये लाइनें कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती है, आपके जैकवाट साइज के हिसाब से होती हैं। तो जब भी डोरियां गिराई जाती हैं तो बाएं से दाहिने तरफ को जाती हैं जकाट में, और वही डोरियां कमर बोर्ड में आगे से पीछे की तरफ जाती हैं। बस इतना ही ख्याल रखना है आपको, जब भी कोई डोरी गिरे तो ऊपर से बाएं से दाहिने की तरफ और कमर बोर्ड में आगे से पीछे की तरफ। हाँ, अगर आपके टकान में बेल का टकान है, अगर बेल की डोरियां खुल के गिर गई हैं या मतलब किनारे वाली डोरियां, तो उसमें कई हिस्से होते हैं। मतलब फुलरी, झालर, बीच का जो हिस्सा होता है उसे हौद कहते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि फुलरी में
ज़्यादा डोरियाँ होती हैं, डाढ़ा में भी ज़्यादा डोरियाँ होती हैं, तो उनको बाँधने के लिए थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी और कहीं का डोरी है, तो आप उसमें देख लीजिए ध्यान से कि ऐसे ही डोरियाँ गिरी हैं या नहीं गिरी हैं। अक्सर ऐसे ही टकान होता है ऊपर से बाएँ से दाएँ की तरफ और नीचे से आगे से पीछे की तरफ। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।